ट्रायसिक पीरियड। पृथ्वी के अब तक के सफर में कई महत्वपूर्ण पड़ाव आए, जिनमें एक था ट्रायसिक पीरियड। द ट्रायसिक पीरियड वाज अ टाइम ऑफ ग्रेट चेंज। इस युग में पृथ्वी पर जीवन की विविधता और प्रभुत्व में भारी बदलाव देखा गया। ये वही शुभ समय था जब धरती पर हजारों वर्षों तक राज करने वाले शानदार जीवों ने अपनी आंखें पहली दफा खोली थी। इस दौरान पृथ्वी आज की तुलना में काफी अलग थी। ट्रायसिक के दौरान पृथ्वी का लगभग सारा भूभाग एक सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में केंद्रित था, जिसे पैंजियो कहते हैं। पैंजियो के अधिकांश भाग में जलवायु आमतौर पर बहुत शुष्क थी। डायनासोर के अस्तित्व के 165 मिलियन वर्षों के दौरान ये महाद्वीप धीरे धीरे टूट गया। ऐसा हरगिज नहीं है कि ट्रायसिक के शुरू होते ही डायनासोर ने जन्म ले लिया था, बल्कि उन्हें धरती पर आने में थोड़ा समय लगा। इनके आगमन से पहले धरती पर कई प्राकृतिक बदलाव होने थे। जैसे ट्रायसिक के शुरुआती दौर में शुष्क वृक्षों का विकास हुआ। अभी फूलों के पौधों और घास का विकास होना बाकी था। तब तक कॉनिफर्स ने विशाल जंगलों का निर्माण किया, जिनमें अलग अलग पेड़ 30 मीटर तक ऊंचे थे। जैसे जैसे एनिमल लाइफ ठीक होने लगी, तो धरती पर सबसे कॉमन वर्टिब्रेट हर्बीवोरस सिनेप्सिड था। ये मैमल लाइक रेप्टाइल था, जिसे लिस्ट्रोसॉरस कहा जाता था। ये जीव औसतन एक सुअर के आकार के बराबर था। सालों तक शुरुआती ट्रायसिक युग में इनका जमीन पर प्रभुत्व रहा। वहीं पानी में भी कई अनोखी प्रजातियां उभर रही थी, जैसे नोटोसॉरस। इन्हें एक्वेटिक रेप्टाइल्स भी कहते हैं। ये लगभग 13 फीट लंबे थे। इनके पंजे लंबे और जालदार थे। ये जानवर डायनासोर की तरह ट्रायसिक समुद्र के बड़े शिकारी थे। ये पानी में काफी तेजी से तैरते थे और ज्यादातर मछलियां खाना पसंद करते थे। आखिरकार ट्रायसिक पीरियड के मध्य में पहले डायनासोर का उदय हुआ। पहले टेरासोर आकाश में उड़े और पहले चिथियोसौर और प्लेसियोसौर समुद्र में तैरे। कई मॉडर्न रेप्टाइल्स की वंशावली ट्रायसिक काल में शुरू हुई, जिनमें मौजूदा समय के मगरमच्छ, लिजर्ड्स और कछुए शामिल हैं। डायनासोर के समय को मेसोजोइक एरा के रूप में जाना जाता है और इसमें भी 3 कंसेक्यूटिव जियोलॉजिकल टाइम पीरियड्स शामिल थे। द ट्रायसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड, क्रेटेशियस पीरियड। इन तीनों पीरियड्स में अलग अलग डायनासोर स्पीशीज रहती थी, मगर इनमें ट्रायसिक पीरियड सबसे खास रहा, क्योंकि इस समय अवधि में डायनासोर अस्तित्व में आए थे। ट्रायसिक पीरियड लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था और ये करीब 50 मिलियन वर्ष तक चला। सबसे पुराने डायनासोर या फिर धरती के पहले डायनासोर के जीवाश्म मुख्य रूप से अर्जेंटीना में मिले थे। यूरोप्टर पहले ज्ञात डायनासोर में से एक थे, जो सौरोपॉड फैमिली के सदस्य थे। ये बाद के डायनासोर की तुलना में काफी छोटा था। इसकी लंबाई औसतन 3 फीट और वजन महज 10 किलो था। ये लगभग 228 से 231 मिलियन वर्ष पहले वेस्टर्न गोंडवाना में लेट ट्रायसिक के दौरान उस क्षेत्र में रहते थे, जो अब नॉर्थ वेस्टर्न अर्जेंटीना में है। ये बाइपेडल प्रेडेटर्स थे, जिसका मतलब है कि ये अपने पिछले 2 पैरों के पंजों की मदद से चलते थे, मगर इसके बावजूद इनकी स्पीड अच्छी खासी थी। ये स्विफ्ट स्प्रिंटर थे और अपने शिकार को पकड़ने के लिए 25 मील प्रति घंटे की अधिकतम गति तक पहुंच सकते थे। और इनकी पहचान आमतौर पर मांसाहारी के रूप में ही होती है। ये शिकार को पकड़ने के बाद उसे अपने पंजे और तेज दांतों की मदद से फाड़ डालते थे। लोंगिस गुआमा। इस खूबसूरत और आकर्षक रेप्टाइल का जन्म भी ट्रायसिक पीरियड में हुआ था। हालांकि अब ये एक एक्सटिंक्ट रेप्टाइल है। इनके जीवाश्म किर्गिस्तान से प्राप्त हुए। लोंगिस गुआमा की लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर थी। इनका शरीर लंबा और उस पर लंबे लंबे पंख होते थे। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये पंख नहीं है, बल्कि elongated स्केल्स हैं। खैर, 200 मिलियन साल पहले बारिश के मौसम का समय करीब 9 महीने तक था, जिनके कारण छोटी झीलें विशाल जलाशयों में बदल गईं। जैसा कि हम जानते हैं कि पानी एकमात्र ऐसा जरिया है जो जीवन दान से कम नहीं है। हमेशा से ही जानवर इसकी तरफ आकर्षित रहे हैं। विशाल मगरमच्छ, जिन्हें क्रोकोडाइल मॉर्फ कहते हैं, आकार में ये लगभग 5 मीटर जितने बड़े थे। ये दोपहर के खाने की तलाश में तालाबों में घूमते फिरते थे, क्योंकि पानी में काफी सारी मछलियां और छोटे रेप्टाइल्स निवास करते थे। इनसे मिलिए ये है गोजुरासोरस, जिन्हें गॉडजिला लिजर्ड भी कह सकते हैं। ये मांसाहारी थे और उत्तरी अमेरिका में बसे थे। इनके जीवाश्म टेक्सास जैसी जगहों पर पाए गए। इनका वजन 150 से 200 किलो के आसपास होता था और लंबाई 5.5 मीटर थी। ये भी पानी के सोर्स के पास छोटे जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरते थे। सिलोफिसिस। दुबले पतले ये जानवर थैरोपोड डायनासोर की एक प्रजाति है, जो लगभग 215 से 208.5 मिलियन वर्ष लेट ट्रायसिक पीरियड में रहा करते थे। इनका वजन 15 से 20 किलो तक था। इसी वजह से ये काफी तेज और फुर्तीले शिकारी भी थे। इनकी हड्डियां खोखली और लंबा मुंह था, जो इन्हें तेज दौड़ने में सक्षम बनाते थे। इस हल्के डायनासोर की लंबाई 3 मीटर तक थी। शॉर्ट में कहें तो सिलोफिसिस एक बाइपेडल, कार्निवोरस, थैरोपोड और फास्ट रनर था। सौरोपॉड्स। लंबी गर्दन, लंबी पूंछ, छोटा सिर और 4 मजबूत पैर वाले ये डायनासोर सौरोपॉड्स कहलाते थे। इनकी कुछ प्रजातियां अपने विशाल आकार के लिए जानी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि इनमें से कुछ ट्रायसिक में भी थे। ये डायनासोर पेड़ों की चोटी पर नई पत्तियों तक पहुंचने के लिए अपने पिछले पैरों पर खड़े होने में सक्षम थे। शैरोविप्ट्रिक्स। अजीब नाम वाला ये जीव दोस्तों कभी किर्गिस्तान में रहा करता था। न केवल नाम बल्कि देखने में भी ये काफी स्ट्रेंज था। ये छोटा रेप्टाइल इस मायने में खास है कि ये एकमात्र ज्ञात उड़ने वाले कशेरुक है, जो अपने हिंड लिम्स की मदद से उड़ता था। हालांकि कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि ये एक झिल्ली वाला एकमात्र ग्लाइडर है, जो उड़ने के बजाय ज्यादा ग्लाइड करता है। साइनोडॉन्ट्स। शोधकर्ताओं के मुताबिक ये भविष्य के स्तनधारियों के पूर्वज थे। इन्होंने ही सभी जीवित मैमल्स को जन्म दिया। बताते हैं कि साइनोडॉन्ट्स दिन के समय बिलों में अपने बच्चों की देखभाल करते थे। इनकी कुछ प्रजातियां जैसे
साइनोगनाथस पहले से काफी बड़ी थी। साइनोगनाथस लगभग एक आधुनिक भेड़िए जितना बड़ा था और इनके शरीर के ऊपर धारियां थी। हालांकि इनका शरीर ज्यादा बड़ा नहीं था, मगर ये भेड़ियों की तरह एक एक्टिव प्रेडेटर था। इनके जबड़े, चौड़े और शार्प दांत थे। ये लगभग 230 से 245 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभिक से मध्य ट्रायसिक काल के दौरान खुले मैदानों में रहता था। रियोहासोरस। ये अमेजिंग एनिमल एक तरह के शाकाहारी सौरोपोडोमॉर्फ डायनासोर थे। इसका नाम अर्जेंटीना के ला ह्यूजा प्रोविंस के नाम पर रखा गया था। ये लेट ट्रायसिक के दौरान अस्तित्व में थे और इनकी लंबाई 10 मीटर थी। इनका वजन 1000 से 3000 किलो तक था। इनकी गर्दन लंबी और पैर छोटे थे। ये बड़े बड़े पेड़ पौधों की पत्तियां खाकर अपना काम चलाते थे। ऐसा माना जाता है कि जब यहाँ सूखे की स्थिति आई तो बड़े शिकारियों ने एक दूसरे का शिकार करना शुरू कर दिया। पोस्टोसुअस। पोस्टोसुअस जिसका मतलब है क्रोकोडाइल फ्रॉम पोस्ट। खूंखार से दिखने वाले ये जीव सबसे बड़े मांसाहारी रेप्टाइल्स में से एक था। लेट ट्रायसिक के दौरान ये आज के उत्तरी अमेरिका में रहते थे। एक अडल्ट पोस्टोसुअस की नाक से पूंछ तक लंबाई 4 मीटर थी और हाइट 1.2 मीटर। इनका वजन 250 से 300 किलो तक था। इनका सर काफी बड़ा था जिसमें खंजर जैसे नुकीले दांत थे और हाँ, इनके पास एक पूंछ भी थी। ये दिखने में कुछ मगरमच्छ के समान ही था, पर ये जमीन पर रहते थे और वहीं शिकार करते थे। ये घात लगाकर शिकार को पकड़ने के लिए जाने जाते हैं। साथ ही अपनी टेरिटरी को लेकर काफी सेंसिटिव थे और अगर कोई इनके इलाके में एंट्री करता तब ये उससे लड़ते भी थे। इच्थियोसॉर्स। इच्थियोसॉर्स एक तरह के मरीन रेप्टाइल्स थे। इस प्रजाति की लंबाई 1 से 20 मीटर तक थी। ये आधुनिक मछली और डॉल्फिन दोनों से मिलते जुलते थे। इनके अंग पूरी तरह से फ्लिपर्स में बदल गए थे। डॉल्फिन की तरह दिखने वाले ये जीव समुद्री शिकारी थे जो मछली और स्क्विड पर फीड करते थे। इस तरह ट्रायसिक पीरियड में कई शानदार जीवों ने जन्म लिया, मगर ट्रायसिक पीरियड ज्यादा समय तक नहीं चला। इसकी समय अवधि केवल 50 मिलियन ईयर्स रही। ट्रायसिक मेसोजोइक युग की पहली और सबसे छोटी अवधि है। इसके विलुप्त होने के कारण के बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन और अचानक बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने के परिणाम स्वरूप समुद्र के बढ़ते लेवल के कारण हुई थी। वेल दोस्तों, कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।